आज मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है। आज वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज एक कलीसिया को किस तरह की शिक्षा जरूरत है। आज लोगों को परमेश्वर की उस क्रोध के बारे में शिक्षा नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग आज दारू पी रहे हैं, इसलिए लोग आज व्यभिचार कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हर एक काम कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाने की बावजूद भी पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूल गए हैं परमेश्वर की क्रोध को। खड़े खड़े मार देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। आप सोच के देखो, जब आप प्रपोज लेते हो, जब आप हर संडे चर्च जाते हो, वचन सुनने के बावजूद भी आप अपने मन को परिवर्तन नहीं किया हो, आप कितना पाप करते हो, आपके ऊपर परमेश्वर की कितना क्रोध भड़कता है, लेकिन आपको आज तक क्यों नहीं मर पाए हो, या आज आप जीवित क्यों है? क्योंकि इसके लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए या आपके लिए एक महायाजक का काम कर रहा है। वो अपने आप को बार बार दिखाता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस 21 दिन की सफर में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमारे इस चैनल में और परमेश्वर के पवित्र वचन में आप बने रहो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को आपको बढ़ाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारे वीडियो में अगर नए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक परमेश्वर की पवित्र वचन को लोगों तक शेयर करने के लिए हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे कि आज की डेट में जो सच्चाई को लोग प्रकट नहीं कर रहे हैं। हर एक पास्टर, हर एक किस चीज का प्रचार कर रहे हैं लोग। ये जो पास्टर्स है वो सारे पास्टर्स आज की डेट में लोग आशीष को प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रेम को प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह की दया को प्रचार कर रहे हैं। और जो धन देने वाला है या जो भी भविष्यवाणी जो भी कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि तेरा घर में क्या आएगा, गाड़ी आने वाला है, तेरा घर में तेरा घर बनने वाला है, तुझे जॉब लगने वाला है, तेरे घर में ये सब कुछ होने वाला है, ये आशीष आने वाला है, वो आशीष आने वाला है। ये सारे चीजों के माध्यम से आज लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉफिटिक प्रोफेसी कर रहा है। एक पास्टर तेरे घर में सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक होगा, यही प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है उसको आज की डेट में लोग, हर एक पास्टर, हर एक कलीसिया में प्रचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर कोई भी कलीसिया को आप अगर देखोगे तो परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आत्माओं में चलाए हुए चलने, अगर हर एक कलीसिया को आप अगर परखोगे तो कम से कम 2 से 3 लोग आपको मिलेंगे, हालेलुया, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाले। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलीसिया है जो परमेश्वर की क्रोध को प्रचार नहीं करते हैं, हालेलुया। आप कहीं भी आप एक पति, एक पत्नी, माँ और बाप एक दूसरे को क्या कहते हैं पता है? तेरे लाड़ प्यार की वजह से, आपकी लाड़ प्यार की वजह से लड़का बिगड़ गया, आपकी लाड़ प्यार की वजह से लड़की बिगड़ गई, ये कहने को मिलता है। आज सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम को ही प्रचार किया जा रहा है। इसीलिए लोग कैजुअल हो रहे हैं और किसको भूल जा रहे हैं? परमेश्वर की क्रोध को, हालेलुया। आप अगर देखोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस्राएलियों को मिस्र देश से मूसा लेके आने के बाद यरदन नदी का पास सारे लोगों को डेरा किया और उन्हें प्रचार किया। क्या प्रचार किया? परमेश्वर की क्रोध के बारे में। मिस्र देश में क्या क्या चिन्ह दिखा के तुमको वहां से आजाद किया, इस बारे में वो प्रचार करता, हालेलुया। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज प्रचार नहीं होता है। परमेश्वर की क्रोध को आज लोग भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज प्रचार होना बंद हो गया है। मैं आज सारे पास्टर्स को मैं कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की क्रोध को जो आने वाला दिन में आज अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, यीशु मसीह का आने का इंतजार में अगर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर की क्रोध भड़केगा। उस बारी में आप प्रचार करो ताकि आपकी कलीसिया में हर एक बंदा, हर एक परमेश्वर की जन यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर देखोगे जल प्रलय में परमेश्वर की क्रोध भड़का, मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर की क्रोध भड़का, जल प्रलय में सारे लोग मर गए नूह के परिवार को छोड़ के, हालेलुया। आप अगर निर्गमन की पुस्तक अगर देखोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कुछ परिवार को धरती निकल गया, धरती फट गया और सारे लोग उस धरती का अंदर समा गए।
आप अगर राजाओं का पुस्तक को आप अगर देखोगे तो वहां पे 3 लोग परमेश्वर की संदूक को छूने की वजह से परमेश्वर की क्रोध भड़का और तीनों वहीं पे मर गए। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, एलियाजर जो था उसकी 2 पुत्र अच्छा काम नहीं करते थे, उनकी परिवार के ऊपर परमेश्वर की क्रोध भड़का, वो लोग मर गए। पति और पत्नी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, उनकी दोनों का पेट फट गया और मर गए। ये सारे चीज क्या हो रहा है, प्रचार करना कम हो जा रहा है। इसीलिए आज की डेट में, आज की डेट की यूथ क्या हो जा रहे हैं, परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की मार्ग से और परमेश्वर की उपस्थिति से हटते जा रहे हैं और संसार में लिप्त हो जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारे प्रचार कौन करेगा? आज की डेट में लोग पाप करके भी प्रभोज लेते हैं, दारू पीने के लिए जाते हैं, प्रभोज लेते हैं, गलत काम व्यभिचार में जाते हैं, प्रभोज लेते हैं, किसी पास्टर के विरुद्ध काम करते हैं, प्रभोज लेते हैं, कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। फिर भी लोग आज क्यों नहीं मर रहे हैं? लोग आज पाप करने का बावजूद भी क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि इसका कारण है, हालेलुया, इसका कारण क्या है? यीशु मसीह की वजह से आज लोग पाप करने की बावजूद भी नहीं मर पा रहे हैं। आप अगर इब्रानी 4 अध्याय पढ़ोगे तो यीशु मसीह जो है वो एक महायाजक की काम कर रहा है। महायाजक की काम किसको सौंपा गया था? हारून की वंश को। और हारून की वंश या हारून क्या करता था? जो लोग पाप करते हैं या जो लोग पाप करते थे परमेश्वर के विरुद्ध, उनको क्या करते, वो लोग क्या करते थे? उनके लिए दोष बलि या जो पाप बलि होता था वो हारून का पास लाया करते थे और वो क्या करता था? वेदी में चढ़ाया करता था। लेकिन आज की डेट में कोई बलि चढ़ा रहे हैं क्या? नहीं चढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पूरे जीवन का पापों को अपने क्रूस में उठाया, अपने शरीर में उठाया और वो बलिदान हो गया। इसलिए लोग आज बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, इसलिए लोग आज बलि नहीं चढ़ाते, कैजुअल हो गए हैं, परमेश्वर की उस क्रोध को भूल गए हैं। आप अगर पढ़ोगे इब्रानी 4 अध्याय आपको, आप अगर अच्छे से अगर पढ़ोगे तो इब्रानी में यीशु मसीह आज भी वो क्या कर रहा है? हमारी इस मनुष्य जाति के लिए या इस मनुष्य के लिए क्या कर रहा है? वो आज भी काम कर रहा है। आप अगर बाइबल पढ़ते हो, आप अगर यीशु को जानते हो तो यीशु के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वो मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए, तीसरे दिन में जी उठा और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उठा लेने के बाद वो परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, लेकिन उसे अभी तक राज्य नहीं सौंपा गया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के राज्य के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। आज तक यीशु मसीह को राज्य नहीं सौंपा गया है। हाँ, वो परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, लेकिन उससे राज्य नहीं सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि आज हम जो पाप करते हैं वो एक याजक की, महायाजक की काम कर रहा है। जब भी परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत उसका क्रोध भड़कता है, वो बोलता है कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन उस समय जब हम पाप करते हैं, उस समय जब परमेश्वर की क्रोध भड़कता है, परमेश्वर की क्रोध भड़कने का टाइम है, यीशु मसीह अपने परमेश्वर के सामने आता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं इसके लिए मैंने अपने लहू बहाया, इसके लिए मैंने अपने लहू बहाया है। लहू को दिखा देता है, ये लहू मैंने जो बहाया है, इसके लिए मैंने बहाया है, इसे एक बार और मौका दे दो। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आज स्वर्ग में रह के भी वो हमारे लिए एक महायाजक की काम कर रहा है। उसने अपने लहू को दिखाता है, कहता है कि इसके लिए मैंने लहू बहाया है, एक बार इसे माफ कर दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप दिन भर में आप खुद सोच लो, अपने जीवन में आप खुद अपने आप को परख के देखो। आप दिन भर में परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर के जन के विरुद्ध में, परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध में, परमेश्वर की पास्टर्स लोगों के विरुद्ध में, परमेश्वर के हर एक याजक लोगों के विरुद्ध में आप कितना पाप करते हो। परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसके विरुद्ध में आप कितना पाप करते हो। परमेश्वर की वचन के विरुद्ध आप कितना पाप करते हो। हर रोज हम पाप करते हैं और यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक का काम करता है और वो जाके कहता है, प्रभु मैंने इसके लिए लहू बहाया है, इसे एक मौका देखो। आप सोच के देखो अपने जीवन में आप कितना बार पाप किए हो। अब सोच के देखो आप अपने जीवन में कितना अब टाइम पाप किए हो।
उतना टाइम परमेश्वर आपके लिए, यीशु मसीह आपके लिए क्या कर रहा है? महायाजक का काम कर रहा है। बार बार अपने लहू को दिखाना पड़ता है, बार बार अपने हाथों को दिखाना पड़ता है। आज मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है। आज वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज एक कलीसिया को किस तरह की शिक्षा जरूरत है। आज लोगों को परमेश्वर के उस क्रोध के बारे में शिक्षा नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग आज दारू पी रहे हैं, इसीलिए लोग आज व्यभिचार कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हर एक काम कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाने की बावजूद भी पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूल गए हैं परमेश्वर की क्रोध को। खड़े खड़े मार देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। आप सोच के देखो, जब आप प्रपोज लेते हो, जब आप हर संडे चर्च जाते हो, वचन सुनने के बावजूद भी आप अपने मन को परिवर्तन नहीं किए हो, आप कितना पाप करते हो, आपके ऊपर परमेश्वर की कितना क्रोध भड़कता है, लेकिन आपको आज तक क्यों नहीं मर पाए हो, या आज आप जीवित क्यों है? क्योंकि इसके लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए या आपके लिए एक महायाजक का काम कर रहा है। वो अपने आप को बार बार दिखाता रहता है। एक कलीसिया को आज यही शिक्षा की जरूरत है कि परमेश्वर की क्रोध के बारे में आज वही शिक्षा कलीसिया को मिल रहा है, जो शिक्षा की आज लोग रोज कर रहे हैं। वही शिक्षा मिल रहा है। तुम करो, तुमको घर मिलेगा, तुम करो, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुम करो, तुमको सब कुछ आनंद मिलेगा, यही शिक्षा मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर की क्रोध जो है वो इस धरती में जितना भी विश्वासी है सबको उठा लिया जाएगा। उसके बाद जो परमेश्वर की क्रोध भड़केगा, उसके शिक्षा कौन देगा? आज लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी लोग पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भय नहीं है। परमेश्वर की भय नहीं रहने के कारण लोग आज यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी लोग पाप कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक पास्टर्स को मैं कहना चाहता हूं, अपने कलीसिया में या अपने कलीसिया को और अपने आप को अगर बचाना चाहते हो तो परमेश्वर की भय की भी, परमेश्वर की क्रोध की भी प्रचार करो, ताकि आपको उसी के लिए चुना गया है कि आप उस भेड़ की रखवाली करो। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं इन्हें देख के मुझे तरस आता है, क्योंकि इन लोगों को चराने वाले कोई नहीं है। लेकिन हर एक पास्टर्स को मैं कहना चाहता हूं, जो भेड़ तितर बितर हो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य से दूर हो रहे हैं, उनको चराने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए आपको चुना गया है। अपने आप को, अपने काम को अच्छी तरह से संभाल लो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा खुद कह रहा है। आज कलीसिया को परमेश्वर की क्रोध की बारे में, आने वाले दिनों की क्रोध की बारे में प्रचार होना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें महायाजक का काम हमें यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। उसने जो धीरज धरा है, उसने जो धीरज रखा है, उससे धीरज का हम गलत फायदा ना उठा के हम अपने मन को परिवर्तन करें। जक्कई का समान, उस व्यभिचारिणी स्त्री की समान हम अपने मन को परिवर्तन करें और उसके पीछे चले, उसके क्रूस को हम उठाए, ताकि हमें जो जीवन की फल मिलने वाला है वो हमें प्राप्त कर सके, या जो हमें जो जीवन की जो मुकुट मिलने वाला है वो हम प्राप्त कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने मन फिराओ और परमेश्वर के करीब आओ। परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। परमेश्वर ने जो धीरज धरा है, आपको नष्ट नहीं कर रहा है, आपको मार नहीं रहा है, उसका गलत फायदा मत उठाओ। लेकिन परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि समय को आप बहुमूल्य समझो। जो समय आपको मिला है वो समय आपके लिए बहुत है। इसीलिए आज हमें मन परिवर्तन करने की जरूरत है। हम अगर मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा नर्क जाना तय है, लेकिन आज अगर मन परिवर्तन करेंगे तो हमें स्वर्ग जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी सारे कलीसिया को, सारे पास्टर्स को परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तू सर्वव्यापी है। पिता परमेश्वर, तो यहोवा यीरी है। पिता परमेश्वर, तू यहोवा सालम है। पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज की वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, आज तुमने हमसे बातें किया, तो हमें आज सिखाया पिता परमेश्वर की आज हमें किस चीज की, कौन सी शिक्षा की जरूरत है, आज हमें किसकी लालसाएं करना चाहिए,
इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर तो हमें एक मौका जो दिया है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ राजा कि हम अपने मन परिवर्तन कर सके। पिता परमेश्वर आज हम कमिटमेंट लेते हैं पिता परमेश्वर, आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो जीवन तूने दिया पिता परमेश्वर, ये जो समय तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, इस समय को हम बहुमूल्य समझ के पिता परमेश्वर हम अपने मन परिवर्तन करके पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे योग्य बलिदान हम चढ़ा सके पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए जो याजक का महायाजक का काम कर रहा है, ताकि हमारे लिए जो मौका तू मांग रहा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। तूने इस जगत, इस पापी जगत के लिए तूने पिता परमेश्वर अपने इकलौता बेटा को दे दिया, ये जानते हुए भी कि ये जगत पाप है, फिर भी तूने इस जगत को प्रेम करके तूने अपने इकलौता बेटा को कुर्बान होने के लिए दिया पिता परमेश्वर, ताकि हमारे सारे पापों को ले ले और हमें तू वो आजाद करे मृत्यु से, शैतान की बंधन से आजाद करे। तेरे प्यार, तेरे करुणा अपरंपार है प्रभु। पिता परमेश्वर जितना धन्यवाद देने से भी सारे धन्यवाद काफी नहीं है राजा। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज हम विनती करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया के लिए मैं विनती करता हूं राजा, हर एक पास्टर्स लोगों के लिए मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में, उनकी कलीसिया में, हर एक पास्टर्स के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया में पिता परमेश्वर तेरी क्रोध की पिता परमेश्वर शिक्षा दे सके पिता परमेश्वर, ताकि तेरे क्रोध को स्मरण रखे पिता परमेश्वर, तेरे क्रोध को याद रखे पिता परमेश्वर, और वो गलत काम करने से बचे रहे पिता परमेश्वर, शैतान की योजनाओं में, शैतान की जाल में फंसने से बचे रहे पिता परमेश्वर। मैं सारे कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और सारे पास्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में, उनके हृदय में तू बातें कर पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग कड़ी कड़ी शिक्षा दे सके पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए। प्रभु तू जो कलीसिया को लेने आ रहा है पिता परमेश्वर, वो कलीसिया को तैयार कर सके पिता परमेश्वर, वो कलीसिया को उस कन्या के समान, उस दुल्हन के समान पिता परमेश्वर सजा सके राजा। हर एक पास्टर्स के जीवन में, हर एक पास्टर्स के मन में तू बातें कर पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग अपने कलीसिया को संभाल सके, अपने कलीसिया को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से बढ़ा सके, तेरे वचन से बढ़ा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, आज तेरी जो शिक्षा हमें पाना चाहिए वो आज हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमसे बातें कर। प्रभु आज की डेट में पिता परमेश्वर जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर शैतान की बंधन में है प्रभु, मैं उनके हर एक बंधन को यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधन को तोड़ता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से, हर एक बंधन को तोड़ता हूं प्रभु। अब वचन पढ़ने के लिए रोकने वाली आत्माओं को मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूं। तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए रोकने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूं। बीमार देने वाली उस शैतान के हर एक दूत को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, हमारा जीवन में तू शांति दे राजा। तूने जो हमें प्रेम किया पिता परमेश्वर, हम भी तुझे उसी लेवल से हम प्रेम कर सके राजा। तो हमारे प्रार्थना सुनता है और हमारा प्रार्थना को तू उत्तर देता है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे मिट्टी है पिता परमेश्वर, लेकिन आज हमारे अंदर जो घमंड है, मैं उस घमंड को यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूं राजा, और तेरे पवित्र आत्मा को और तेरे पवित्र वचन को पिता परमेश्वर में हर एक जन के दिल में, हर एक जन के मन में पिता परमेश्वर बोलता हूं राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, देखो आदर और महिमा दे के प्रभु इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूं। आमेन, आमेन और आमेन।